सरोकार। चुनावी रणभूमि तैयार। किसे मिलेगी मतदाताओं की सहानुभूति? महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, उससे एक बात तो एकदम साफ है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहानुभूति के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ हैं। एकनाथ शिंदे तथा अजीत पवार की पृष्ठभूमि एक जैसी है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर भाजपा के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। सत्ता तक तो बात ठीक थी। शिंदे ने तो शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह को भी हथिया लिया। कुछ इसी तरह की कहानी अजीत पवार की भी है। अजीत पवार ने अपने चाचा से ही बगावत कर भाजपा के साथ सत्ता में शामिल हो गए। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा कर लिया। एकनाथ शिंदे का कहना है कि वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के विचारों को कांग्रेस तथा शरद पवार के पास गिरवी रखने का काम किया है, इसलिए वे ही शिवसेना के असली उत्तराधिकारी हैं। जबकि अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की उम्र का हवाला दिया और कहा कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। शिवसेना की तरह एनसीपी के कई बड़े नेता भी अजीत पवार के साथ हो लिए। इसके बाद शरद पवार अपनी एनसीपी को नए सिरे से खड़ा करने का काम शुरू कर दिया, जिस तरह उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। हालांकि उद्धव ठाकरे समय समय पर एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला भी करते आए हैं। उनका तर्क है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि असली शिवसेना किसकी है, इसलिए महाराष्ट्र के मतदाताओं की सहानुभूति उनको ही मिलेगी। हालांकि मतदाताओं के सहानुभूति की उम्मीद एकनाथ शिंदे को भी है। एकदम यही बात शरद पवार और अजीत पवार पर भी लागू होती है। यह दोनों लोग सहानुभूति के सहारे हैं। अजीत पवार का मानना है कि इस बार वे भाजपा के साथ हैं, इसलिए उन्हें मोदी के नाम का भी लाभ मिलेगा। जबकि शरद पवार का मानना है कि शहरी इलाकों में भले ही अजीत पवार को भाजपा के नाम पर वोट मिल जाए, लेकिन महाराष्ट्र के किसान मतदाता पूरी तरह से उनके साथ है, जिसे शरद पवार के प्रति पूरी सहानुभूति रहेगी। हालांकि अब लोकसभा का चुनावी कुरुक्षेत्र का रण तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में इस बात का पता अवश्य चल जाएगा कि महाराष्ट्र के मतदाताओं की सहानुभूति किसके साथ है।